नमस्कार। आज मैं बात करूंगा कि मैं क्या फुल डे डाइट करता हूं, मेरी क्या दिनचर्या है, सुबह से लेकर शाम तक का सारा डिस्कस करेंगे आज। लेकिन उससे पहले मैं 2-3 कॉल्स के बारे में डिस्कस करूंगा। कल मेरे पास एक कॉल आया और समस्या इसमें ये है कि लोग अपना ज्ञान भी डालने लगते हैं। अब ऐसी ऐसी जगह से ज्ञान लेके आए होते हैं, जब मैं उनको वो चीज़ गाइड करता हूँ तो वो मुझे ही सिखाने लगते हैं। अब या तो आप मेरे से कोई जानकारी प्राप्त करना चाह रहे हैं तो वो जानकारी ले ले, और आपके पास जो जानकारी है उसमें देखें वो कैसे फिट कर सकते हैं। ठीक है, आप मुझे सिखा रहे हो कि नहीं ये ऐसे नहीं ऐसे है। अब जैसे कि मैं उदाहरण लेता हूँ, कल की बात है, किसी को कोलाइटिस, अल्सरेटिव कॉलन्स में जो अल्सर बन जाते हैं उस तरह की समस्या है, और ब्लीडिंग की भी समस्या है उसमें से। ठीक है, तो अब इसका जो है क्या इलाज हो सकता है। दवाइयों में तो आप कितनी दवाइयाँ खा लोगे, बिना आप जब सॉलिड चीज़ डालोगे तो वो घर्षण से जो है उसमें ब्लीडिंग होगा ही होगा। तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि उस पूरे एरिया को रेस्ट दे दो 5-7 दिनों के लिए। कोई ऐसी सॉलिड चीज़ ना डालो जिससे कि घर्षण हो और जो है उसमें ब्लीडिंग हो। तो अब मैंने उनको एडवाइस किया कि आप जो है जूस डाइट पे रहो, फुल डे जूस डाइट। अब जूस क्या है, जूस तो यहाँ से पियोगे वो निकल के चला जाएगा, और कोई ऐसी सॉलिड चीज़ नहीं है तो घर्षण उससे पैदा नहीं होगा। आप 7 दिन या 15 दिन ऐसे करोगे तो आपके जो जख्म है वहाँ पे जो भी है वो अल्सर वो भर जाएंगे। अब वो क्या कह रहे हैं कि उससे आंव बनता है। अब आंव तो बनता है, आंव तो हम जब भी खाना बनते हैं तो वो जो है आंव क्या होता है, सलाइवा ही होता है। तो वो सलाइवा यहाँ भी बनता है, पेट में भी बनता है, इंटेस्टाइन में भी बनता है, तो वो तो होता ही है। बनता क्या है, अलग से थोड़ी कुछ बन जाएगा। अब वो पता नहीं क्या क्या कंसेप्ट उसमें डाली जा रहे हैं जी। वो बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया जो ज़्यादा हो जाते हैं, गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं, वहाँ तो कोई खाने लगते हैं वही निकलता है। मतलब उनके कहने का मतलब वो जो चमड़ी है वो चमड़ी निकलती है। यार अजीबो गरीब, पता नहीं कहाँ से मतलब इतने सारा ज्ञान लेके आ जाते हैं। कोई और इसके अलावा कोई और इलाज हो सकता है इसमें, या तो फिर आप फास्टिंग पे चले जाओ। बिल्कुल फास्ट करोगे तो भी ये खाली रहेगा और आपका जो है, लेकिन कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, आपको एनर्जी तो चाहिए। तो उसके लिए जूस ही सबसे बेस्ट है। लेकिन आप खुद एक्सक्यूज़ निकाले जा रहे हैं, उससे आंव बनता है, तो भाई क्या खाओगे आप, आपका फिर कोई इलाज नहीं है इसके अलावा। आप मेडिसिन से ठीक हो नहीं सकते, क्योंकि दवाइयाँ खाओगे चलो ठीक है, उसके साथ सॉलिड फूड खाओगे वो फिर से वही सेम काम करेगा। और काफ़ी सालों से ये प्रॉब्लम है। लेकिन इस तरह के ज्ञान अगर 10 जगह से बटोर के लाते रहोगे तो आप कभी ठीक नहीं होगे। ठीक है, बहुत ही गलत ज्ञान है आपके अंदर है। ठीक है, दूसरा एक कॉल मुझे आया रात में वो कह रहे हैं कि भाई साहब कि जो है, एक तो बहुत ही गलत टाइम पे फ़ोन किया उन्होंने, 10:30 बजे रात को। लेकिन फिर भी चलो, मैं उस वक़्त जाग रहा था और फ़ोन उठा लिया। वो कह रहे हैं कि जी ये फला जो चैनल वाला कह रहा है कि जी इससे अनीमा लेने से गुड बैक्टीरिया भी बाहर आ जाते हैं। मैं कहा अच्छा ठीक है जी। तो मैंने अपना एग्जांपल दिया, मैंने कहा देखो मैंने भी लिया हुआ 15 दिन, ऐसा कुछ नहीं होता है गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया। भाई साहब आपके कॉलन्स में इतने सारे बैड बैक्टीरिया सालों से भरे पड़े हैं, कॉलोनी बना के घूम रहे हैं, वो पूरी बॉडी में ट्रेवल कर रहे हैं आपके, जो जितनी भी गंदगी है। आप गुड बैक्टीरिया के चक्कर में पड़े हुए हो कि गुड बैक्टीरिया निकल जाएंगे, बैड बैक्टीरिया आपके पूरे शरीर को बर्बाद कर दें वो चलेगा, लेकिन गुड बैक्टीरिया ना निकलने पाए। यार अजीबोगरीब किस प्रकार के ख्याल रख रहे हो तुम लोग। तो इस प्रकार से जो है अलग अलग धारणाएं लोगों के बीच मन में है। समस्या ये है कि 10 जगह से ज्ञान लेके आते हैं अलग अलग चैनल से,
ठीक है, प्रॉब्लम ये है, नेचुरोपैथी से जुड़े चैनल्स है वो देखो, वो समझ में आता है मुझे। उसके बाहर का ज्ञान अगर लेके आओगे तो आप बिल्कुल ठीक नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से लोग बहुत ज़्यादा जो है कंफ्यूज्ड हैं, और फिर मैं भी काफ़ी फ्रस्ट्रेट होता हूँ। ठीक है, अब सही कॉलें आए तो भाई बात करने में भी अच्छा लगता है और जानकारी देने में भी अच्छा लगता है। अब जैसे एक राजस्थान से हमारे साथ जुड़े हुए कल, उनका फ़ोन आया, उन्होंने बहुत अच्छे से बात किया जो है, और पूरी जानकारी जो चाहिए थी, तकरीबन आधे घंटे बात हुई उनसे। मुझे बहुत अच्छा लगा पूरी जानकारी देते हुए। काफ़ी सारी डाइट में वो मिस्टेक्स कर रहे थे, मैंने उसको करेक्ट करवाया। बहुत सारी चीज़ें एक साथ मिक्स कर के खा रहे थे, उसको भी मैंने करेक्ट करवाया। तो अच्छा लगता है। लेकिन जो लोग ऑलरेडी ज्ञान लेके बैठे हुए हैं फिर आके मुझे ही सिखाने लगते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता। और इसमें अब मैं खुद ही देखो, हमने भी पढ़ाई कर रखी है बहुत सारा कुछ, जैसे कि संतुलित आहार क्या होता है। अरे भाई, संतुलित आहार जो हमने पढ़ाई कर रखी उसमें तो यही आता था, दूध होना चाहिए मस्ट है, मीट मछली अंडा होना चाहिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फल सब्जियां होना चाहिए ज़रूरी है। ठीक है, अनाज तो चलो है ही है। तो अब अगर हम पुराना ज्ञान ना भुलाते कि दूध ज़रूरी है, मीट मछली अंडा ज़रूरी है, तो ठीक हो पाते? सालों से हमने पढ़ाई कर रखी है, हमारे दिमाग में भी बैठा हुआ है, लेकिन उस ज्ञान को भुलाना पड़ता है। हमने भी उसको साइड में कर दिया, भुला दिया उसको, तो ही जाके ठीक हो पाए हैं। लेकिन अब आप सोचो कि हम वो ज्ञान भी लेके बैठे हुए, उसको भी लेके चलते रहे, वो ज्ञान भी लेके बैठे हुए, उसको भी लेके चलते रहे, तो ऐसे नहीं होने वाला है। आप पहले तो अपना प्यारा पूरा ज्ञान जो है ना, उसको मिटा दो और नए सिरे से शुरू करो, तो ही ठीक हो पाओगे। 10 जगह से ज्ञान लेके आ रहे हो आप, फिर उसको उसमें मिक्सअप कर रहे हो। सो इस प्रकार से ये सारी चीज़ें हैं। और चलिए आइए अब डिस्कस करते हैं मेरा फुल डे का डाइट प्लान क्या है। देखिए, सबसे पहले से शुरू से करूँगा, अभी का बता दूँगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे और उसी को फॉलो करने लगेंगे, फिर आपकी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी। क्योंकि अभी के जो मेरा डाइट प्लान है वो है, मैं ऑलरेडी 10 महीने हो गया डाइट करते हुए, तो मेरा काफ़ी मॉडिफाई हो चुका है। शुरू में मैंने 2-3 महीने देखे, शुरू में 15 डेज़ एनिमल लिया, उसके बाद फुल डे कच्चे पे रहा, फिर और गेहूँ चावल दालें और सब्जियां, ये सारी चीज़ें रात को खाता था एक टाइम पे। नेक्स्ट फिर जो है 2 से 3 महीने बाद मैंने ये गेहूँ और इत्यादि चावल ये सारा बंद कर दिया और मिलेट्स का सेवन शुरू किया 3 महीने बाद। और उसके बाद जो है मैंने दालों को भी डाइट से निकाला, और नेक्स्ट 6 मंथ में मैंने उसको 2 टाइम पे मिलेट्स को कर दिया, और अभी मैं फ़िलहाल 3 टाइम खाता हूँ मिलेट्स कुक्ड फूड। अब उस टाइम पे जो भी है फुल डे दिन में कच्चा ही खाता था। सो मैंने क्या क्या और चेंजेस किए कच्चे में। देखिए, कच्चे में मैंने जो जानकारियाँ प्राप्त की वो जो है, एक साथ 2-2 3-3 फ्रूट्स नहीं खाना है, ये जानकारी मुझे मिली। और ग्रीन जूस में सबसे बेस्ट जूस जो है, जो सफाई का काम करता है सबसे टॉप पे, मैंने सारे ग्रीन जूसेस ट्राई किए हुए हैं। उनमें मैं सबसे पहले पालक टमाटर का जूस लेता था, तो उससे 1.5 से 2 घंटे के अंदर जो है पेट की क्लींजिंग हो जाती है। फिर वो एक टाइम ऐसा आया जब नहीं मिलता था, जैसे कि लॉकडाउन के दौरान जो भी चल रहा था, अप्रैल मई, तो उस दौरान नहीं मिला, तो मैंने फिर करेले का जूस ट्राई किया, और ये सबसे बेस्ट है अभी पेट क्लींजिंग के लिए। तो इस प्रकार से ये 2 जूसेस जो मेरे टॉप लिस्ट पे है, करेले का जूस और पालक टमाटर का, ये इससे पेट बहुत अच्छे से साफ़ होता है। ठीक है, फ्रूट्स में सबसे टॉप पे मैंने रखा हुआ है कि वाटरमेलन जो है, अगर आप उसके बाद वाटरमेलन लेते हैं वो बेस्ट है। अभी वाटरमेलन नहीं मिल रहा है तो आप पपाया खा सकते हैं, वो सबसे बेस्ट है। उसके बाद आपको ये फ्रूट आपकी मर्ज़ी है, आपकी इच्छा है,
जो भी सीजनल फ्रूट आ रहे हैं वो आप ले सकते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले मॉर्निंग में मेरे पास ग्रीन जूस जाता है आज की तारीख में। उसके बाद मैं पपाया खाता हूँ, फिर मैं कुछ और फ्रूट्स खाता हूँ, फिर मैं मिलेट्स खाता हूँ, फिर ऑफिस जाता हूँ, फिर मैं कुछ फ्रूट्स लेके जाता हूँ, फ्रूट्स खाता हूँ। नेक्स्ट फिर से जाके जो है मैं फिर मिलेट्स खाता हूँ। फिर मैं तकरीबन 1-1.5 घंटे वहाँ सामने पार्क है वहाँ चला जाता हूँ 4 से 5 बजे के बीच में, अगर ऑफिस में काम नहीं होता है। फिर मैं वहाँ से आते हुए एक वहाँ जो है फ्रूट वाला है बैठता है, तो मैं वहाँ से 2-3 केले पिक करता हूँ रोज़ डेली, और 3 केला 2 केला मैं डेली जो है खाता हूँ। तो मेरा फ्रूट डाइट जो है वो 3 बार का है। एक बार ग्रीन जूस है, सैलेड के लिए कोई टाइम नहीं है, ठीक है। फिर मैं रात को सीधा मिलेट्स खाता हूँ, दैट इज़ ऑल। मैं कभी भी मिलेट्स में सब्जियां कभी कभार ऐड करता हूँ, और जो है इसके अलावा मैं मिलेट नॉर्मली अकेला ही मिलेट्स खाता हूँ, उसमें सब्ज़ी नहीं डालता कभी भी, किसी भी टाइम पे। 2 टाइम पे तो नहीं डालता, कई बार रात को मैं सब्ज़ी अलग से बना लेता हूँ। नॉर्मली ज़्यादातर मैं सब्ज़ी नहीं खाता हूँ, सिर्फ मिलेट्स ही खाता हूँ, और मुझे बहुत टेस्टी लगता है और अच्छा भी लगता है, और मुझे मेरे हिसाब से खाना भी ऐसे चाहिए। मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें मिक्सअप नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा चीज़ें बॉडी को आवश्यकता भी नहीं है। जितनी कम क्वांटिटी में देंगे, एक सिंगल चीज़ में देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बहुत अच्छे से बॉडी ऑब्जर्व कर पाती है। आप सोचिए कि मैं बहुत सारा प्रोटीन डाल दूँ, बहुत सारा विटामिन मिनरल डाल दूँ, तो इसकी आवश्यकता नहीं। मेरा यही मानना है कि जो बॉडी ठीक होती है वो इसको जितना ज़्यादा अवकाश देंगे, खाली रखेंगे, उसी कंसेप्ट पे बॉडी जो है ठीक होती है। मतलब फास्टिंग करेंगे तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है आपके लिए, मैक्सिमम फास्टिंग करेंगे वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है। बॉडी को बहुत ज़्यादा चीज़ों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ दें अच्छी चीज़ें दें, बेहतर दें, ठीक है, जो कम समय में डाइजेस्ट हो जाए जिसका। सो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें देखें फ्रूट्स और फल और सब्जियां तो है ही हैं बेस्ट। मिलेट्स में भी बेस्ट है। क्यों बेस्ट है वो? क्योंकि वो एसिड नहीं बनाता, गैस नहीं बनाता, इजी टू डाइजेस्ट है, फाइबर बहुत अच्छी मात्रा में, सो वो वेस्ट मटेरियल इजीली पास आउट हो जाता है। दूसरा, ये एनर्जेटिक बहुत टाइम के लिए रखता है, आपको एनर्जी जो है एक लंबे समय के लिए देता है। तो इस प्रकार से जो है ये मेरी दिनचर्या थी। इसके अलावा देखिए मैं 20-20 मिनट का जो है मेडिटेशन करता हूँ। अभी मैं करूँगा, ये वीडियो समाप्त करने के बाद योगा करूँगा। बहुत हल्का फुल्का योगा करता हूँ मैं, आड़े टेढ़े योगा नहीं करता, बहुत सिंपल सा, ठीक है। फिर मैं 10 मिनट ओम का उच्चारण करता हूँ और 10 मिनट ध्यान करता हूँ, मेडिटेशन। रात को मैं ध्यान करता हूँ। एक चीज़ और करता हूँ ध्यान से ही जुड़ा हुआ, वो भी मैं किसी दिन आपसे डिस्कस करूँगा, 10-10 मिनट का वो होता है दोनों। तो इस तरह से जो है ये सारी चीज़ें है, ये मेरा दिनचर्या है। उम्मीद करता हूँ आप इससे काफ़ी कुछ सीख पाए होंगे। बस एक बात का ध्यान रखना, शुरू में आपको फुल डे कच्चे पे ही रहना है, और सबसे बड़ी औषधि है अवकाश, यानी कि जितना शरीर को खाली रखेंगे उतना, यानी कि फास्टिंग। ये सबसे नंबर 1 मेडिसिन है, फास्टिंग। दूसरी मेडिसिन है अपना जो है ग्रीन जूस और जो है रस वाले फल, ये सेकंड नंबर की मेडिसिन है। थर्ड नंबर की मेडिसिन है जो है फल, जो सॉलिड फल है, वो अगर आप लेते हैं पूरा दिन तो वो भी तीसरे नंबर की मेडिसिन का काम करेगी। चौथे नंबर की मेडिसिन है मिलेट्स। तो ये 4 चीज़ें हैं, आप इसको समझ लें। और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।